दोस्तों, एक और वीडियो में एक और स्टोरी तुम्हारे लिए। तुम्हें मजा आएगा। एंजॉय। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शिमला की कहानी के बारे में। शिमला सुन के आपके दिमाग में क्या आता है? सुंदर वादियाँ, हसीन नज़ारे, वहाँ के प्यारे लोग। पर जो चीज़ हसीन होती है उसमें कुछ राज भी ज़रूर छुपे होते हैं। तो हम आज ऐसे ही एक शिमला के एक राज के बारे में बात करेंगे, जो कि है टनल 33। जब भी आप लोग शिमला जाओगे आपको टनल 33 ज़रूर महसूस होगी जब आप वहाँ पे रेलवे लाइन से ट्रेवल करोगे। टनल 33 अब तो एक टूरिस्ट स्पॉट बन चुकी है। जिन लोगों को हॉरर का इंटरेस्ट है या जो इन पे वीडियोस बनाते आते जाते रहते हैं, वहाँ स्पेशली जाते हैं विज़िट करने। बट वो एक वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड प्लेस है शिमला की। और आप लोग कभी शिमला जाओगे तो मैंने बता दिया, आप लोगों को वो चीज़ ज़रूर महसूस होगी। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं जब भी आप उस टनल से गुजरो, अपने बाहर बिल्कुल मत देखना, अपनी खिड़कियाँ बंद कर ले, ट्रेन की जिस जगह आप बैठे हो अपने कान बंद कर लेना। और काफ़ी, क्योंकि वो टनल भी 1.1 किलोमीटर की कुछ है, तो इसकी भी एक अजीब कहानी है इस टनल की। तो उसके बारे में बात करते हैं। तो ये बात है ब्रिटिश एरा की, 1900s के अराउंड टाइम की। तो ये टनल बनाने का काम दिया गया था कर्नल बैरक को। कर्नल बैरक जो वन ऑफ द ब्रिटिश एरा में जो ब्रिटिश एरा में वन ऑफ द बेस्ट इंजीनियर माने जाते थे, उनको ये काम दिया गया था कि शिमला में पहाड़ी जो एरिया है उधर आपको एक टनल बनानी है और उसमें से एक रेलवे लाइन निकालनी है। पहाड़ का एरिया है तो ऑब्वियसली उसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है, क्योंकि आपको पहाड़ों के बीच में ऐसे तो नहीं ना बीच में जगह खाली होती, वो आपको पूरा साफ भी करना पड़ता है। तो ये काम दिया गया था कर्नल बैरक को, जो वन ऑफ द, मैंने बताया, ग्रेटेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट इंजीनियर थे उस टाइम के ब्रिटिश। तो कर्नल बैरक को बुलाया गया, उनको जगह दिखाई गई और उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि आपको यहाँ पे एक अच्छी सी टनल और एक प्यारी सी रेलवे लाइन निकालनी है। पर जब कर्नल बैरक वहाँ पे पहुँचे, उन्होंने, कोई दिक्कत नहीं थी, उनको बना देंगे। बट जब उनके पास फंड्स की बात आई कि बजट कितना है, तो वो थोड़े हैरान हुए, क्योंकि एक पहाड़ी एरिया में टनल बनाना आसान काम नहीं है। आपको बहुत चीज़ें चाहिए होती है, बहुत टाइम लगता है, बहुत रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। पर जितना बजट था उसके हिसाब से रिसोर्सेज उतनी नहीं आ पाती जितनी वहाँ पे ज़रूरत थी। ये उन्होंने वहाँ पे ब्रिटिश जो कमेटी थी जिन्होंने उनको ये काम सौंपा था, ये उन्होंने उनको बात जाके बोली भी, पर उन्होंने बोला आपके पास यही रिसोर्सेज है, आपको इसी से ही काम करना, आपके पास और कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिल पाएगा। तो कर्नल बैरक ने इस पर रिसर्च करी, थोड़ा देखा कि कहाँ बजट में कट कर सकता हूँ और नई चीज़ें वो कर सकता हूँ। बट बात नहीं बन पाई। उन्होंने उस प्रोजेक्ट को भी काम दिया, 2-3-4 महीने उन्होंने काम दिया। वो जब कुछ काम करते, जब उन्होंने स्ट्रक्चर बनाया टनल का, तो वो स्ट्रक्चर ही नहीं टिक पा रहा था, क्योंकि पहाड़ी एरिया है, ऊपर से पत्थर वगैरह गिर सकते हैं, तो स्ट्रक्चर बार बार गिरी जाता। बनाया बट फिर गिर जा रहा था, जिसकी वजह से ज़्यादा बजट लग रहा था। जो आपने सामान लगा दिया वो टूट गया, नया लाओ, फिर उससे वही सेम स्ट्रक्चर बनाओ, वो फिर टूटे जा रहा है। तो इस वजह से उनको काफ़ी दिक्कत है इस चीज़ में। वो दोबारा गए और इस बार वो काफ़ी गुस्से में गए, क्योंकि वो है ना अपनी डिग्री, उनको बार बार मैं बोल रहा हूँ, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंजीनियर थे उस टाइम के वो ब्रिटिश एरा में। तो उनको ये अपना प्रोजेक्ट ऐसे टूटता हुआ ख़राब होता हुआ उनसे देखा नहीं गया। वैसे इंजीनियर्स को नौकरी कम मिलती है, अब मिल रही है तो ख़राब हो रही है तो बुरा तो लगेगा ही। सॉरी पर्सनल जाने के लिए, कहानी पे वापस आते हैं। तो जनरल बैरक को बहुत बुरा लगा, इस बार वो गुस्से में गए उनसे बात करने के लिए, पर उन्होंने फिर नकार दिया। और वो जब एक बार दोबारा गए, इस टाइम के बाद वो जब दोबारा गए गुस्से में, तो उनको उस काम से हटा दिया गया और उन पे काफ़ी ज़्यादा फ़ाइन लगा दिए गए कि आपको ये फ़ाइन भरने ही है, वरना हम आपको इस पोस्ट से, या तो आपको जेल हो जाएगी। और जनरल बैरक इस चीज़ से, इस बात से काफ़ी
गंदे डिप्रेशन में चले गए थे। मतलब वो दिन रात उसी के बारे में सोचते रहते थे, वो बुरी तरह डिप्रेशन में चले गए। तो एक रात की बात है, जनरल बैरक फिर वहाँ पे गए टनल के एरिया पे अपने डॉग के साथ वॉक करने के लिए, और वो काफ़ी डिप्रेशन में थे। वो वॉक करने के लिए गए वहाँ पे, तो उन्होंने अपनी जेब में से निकाली एक गन, हथौड़ा। तो उन्होंने अपनी जेब में से गन निकाली और उसी टनल के एरिया में खुद को शूट किया। वहाँ पे कोई वर्कर नहीं था, कोई कुछ नहीं था, अकेले वो थे और उनका डॉग था, और उन्होंने खुद को वहीं पर ही शूट कर दिया। उनका डॉग बौखला गया, मेरे मालिक को क्या वो भौंक तो लग गया, उसने भौंक भौंक के रोने लग गया, अटेंशन लोगों की लेने की कोशिश की, पर इतना नहीं ध्यान दिया लोगों ने। कुत्ता है, भौंक ही तो रहा है और क्या ही कर सकता है। तो लोगों ने ध्यान नहीं दिया। थोड़े टाइम बाद या अगले दिन जब वर्कर आए तो उन्होंने वहाँ पे देखा कि जनरल बैरक ने खुद को गोली मार दी, उन्होंने सुसाइड कर लिया है। तो उनकी वहाँ पे ले जाया गया और उनको उसी टनल के पास, मतलब उसी एरिया में नहीं, उसी टनल के थोड़ी पास में दफना किया, ताकि वो इस टनल के लिए काम कर रहे थे। और उसी एरिया के पास, टनल से थोड़ी दूर, उसी मतलब आसपास ही टनल के एरिया में उनको दफना दिया हुआ। फिर यहाँ से मेन हॉरर कहानी शुरू हुई। मतलब कहानी तो हो गई, जब मेन हॉरर, जब डर फैलना शुरू हुआ, तो वहाँ पे जो जनरल बैरक ने तो सुसाइड कर लिया, और जब उनको काम से निकाला गया था, अब सुपरवाइज़र कोई सर पे था नहीं, तो लोग किसके अंडर काम करेंगे, वर्कर्स किसके अंडर काम करेंगे, तो काम और रुक गया। और जनरल बैरक की जब ये घटना हुई तब काम और डिले हो गया। तो ब्रिटिशर ने एक और नई कमेटी, एक और नए सुपरवाइज़र इंजीनियर को बुलाया, जिसको ये काम हैंडल कर दिया। तो जब वहाँ पे वर्कर्स काम फिर से करना शुरू हुए, तो वर्कर्स जब रात को अपने घर जाते थे, वो घर जाके सो जाते थे, तो उनको जनरल बैरक की आवाज़ आया करती कि अपने काम पे ध्यान दें। उनको आवाज़ आया करती थी। कोई भी वर्कर अगर टनल के काम के टाइम सो जाता है, उसको झपकी आ जाती है, तो उसको जनरल बैरक की आवाज़ें सुनाई देती थी। उनको ऐसा फील होता था काम करते हुए कि जब वो झपकी ले रहे हो, उनको कोई तेज़ की थप्पड़ मार के जा रहा है। और उन्होंने कितनी बार वर्कर्स ने ऐसा बोला भी है कि हमको एक साया दिखता है वहाँ पे, पर शक्ल वगैरह कुछ नहीं, बस एक साया हमको गुजरता हुआ दिखता है। तो वर्कर्स वहाँ पे बहुत डर भी गए थे, पर ये टनल फिर भी उस मुश्किलों से गुजरने के बाद भी बनी। और फिर जब ये टनल बन गई, रेलवे लाइन डल गई वहाँ पे, फिर भी ये किस्से ख़त्म नहीं हुए। ये हॉरर किस्से अभी भी वहाँ पर होते रहते हैं, आज भी वहाँ पर ये हॉरर किस्से होते रहते हैं। जो लोग शिमला से जाते हैं, जो उस टनल से गुजरते हैं, कितने लोगों ने कहा है कि खासकर सुबह तो आती है जनरल की आवाज़, लेकिन रात को भी जनरल के रोने की या इंग्लिश में गंदी गंदी गालियाँ देने की आवाज़ आती है। और बल्कि रात को और ज़ोर की सुनाई देती, क्योंकि रात को शोर नहीं होता, सन्नाटा होता है, तो आवाज़ और ज़ोर की सुनाई देती है। और जो रात को लोग ट्रैवल करते हैं, उनको स्पेशली बोला जाता है कि आप अपनी खिड़कियाँ बंद कर दीजिए, टनल के टाइम बाहर बिल्कुल मत देखिएगा, कान बंद कर लीजिए। और स्पेशली जो लोग, आप तो जो इंडिया से, आप लोगों को पता होगा, लोग बाहर गेट पे, जो आपका एंट्री या एग्ज़िट का गेट होता है डब्बे में, लोग बाहर लटकते रहते हैं, है ना, जो कि सेफ़ नहीं है, मत कीजिए, मत करिए, कीजिए करिए, समझ गए हो ना, मत करिए, फंबल, सॉरी, तो मत करा करो वो। तो जो लोग बाहर लटकते थे, उनको कितनी बार ऐसा महसूस हुआ है कि वो अपना आपा खो देते थे। वो बाहर लटक रहे हैं और उनको ऐसा लग रहा है कोई उन्हें बाहर खींच रहा है, वो अपने होश में नहीं है, उनको कोई काबू कर लेता है और वो खुद को बाहर, चलती ट्रेन में से जो स्पीड में जा रही है वहाँ से कूदना चाहते हैं, क्योंकि टनल से जब ट्रेन निकल रही हो वैसे ही हॉरर है, तो उस टनल से जितना जल्दी निकले उतना बेटर है। तो जब ट्रेन वहाँ से निकल रही होती है स्पीड में, तो लोगों का खुद से काबू ही उठ जाता है, उनको लगता है हमें कोई बाहर खींच रहा है। बहुत लोगों ने ऐसे ही अपनी जान गंवाई है, कुछ तो बच गए, कुछ को कोई पीछे से खींच लेते, बचा लेते, पर कुछ इतने लकी नहीं थे कि। और एक बात जो मैं बताना भूल गया, कि वहाँ पे वर्कर्स को तो जनरल बैरक की आत्मा, साया महसूस होता था, पर वहाँ के सुपरवाइज़र्स को भी, जो बॉस होते हैं, उनको भी महसूस होती थी ये सेम चीज़। और आज भी बोला जाता है कि जब भी वो ट्रेन उस टनल में से, टनल 33 में से निकले, तो आप लोग अपनी खिड़की बंद कर लीजिए, ट्रेन के बाहर जो एंट्री एग्ज़िट गेट होता है वहाँ पे मत लटकिए, क्योंकि लोगों को बेकाबू हो जाते हैं, उनको लगता है उन्हें कोई काबू कर रहा है, और चलती ट्रेन में से कूदने का कोई बोल रहा है, और वो
कुछ लोगों को तो ये भी देखा है कि उन्होंने रात को टनल में जनरल बैरक को देखा है, कपड़ों पे खून खून, सर पे खून खून, क्योंकि उन्होंने गोली मारी थी तो सब कपड़ों पे उनकी ब्रिटिश एरा की यूनिफॉर्म में उन्होंने वहाँ पर उसको देखा है, सारी पूरी यूनिफॉर्म में खून खून लगा हुआ है। और उनकी आवाज़ें आती हैं रात को, ये मैं आपको बता चुका हूँ। और तो दोस्तों यही थी टनल नंबर 33 की कहानी, और यही थी शिमला की वन ऑफ द राज जिसके बारे में मैंने आपको बताया। और अपना ध्यान रखिए, कभी भी कोई ऐसे हॉरर प्लेस हो जहाँ पे चीज़ें करने के लिए मना है तो ये जो सबके अंदर एक कीड़ा होता है ना, उसको काबू में रखो और अपना ध्यान रखो, क्योंकि जान ज़िंदगी सबकी एक ही है, उसके बाद ख़त्म हो जाए, उसके बाद जो मर्जी करना, पर जब तक हो अपना ध्यान रखो। और जिन चीज़ों का मना है, किसी भले से ही मना है किसी हॉन्टेड प्लेस के बारे में, तो मत करो। तो यही था दोस्तों आज की वीडियो के बारे में। 2 वीडियो आ गई, वो भी दोनों की दोनों हॉरर। तो फिर मैं ना बीच में थोड़ा पगलैट सा हो जाता हूँ, सॉरी। तो फिर यही था आज की वीडियो के बारे में। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, और ऐसी स्टोरीज़ के लिए और कंटेंट के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको मेरे व्लॉग्स देखने हैं तो आप व्लॉग वाला चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। अभी मैंने अब आपने हॉरर स्टोरी तो सुन ही ली है, अब जाओ थोड़ी भक्ति के व्लॉग भी देख लो। तो मैं रिसेंटली वृंदावन गया था अपने दोस्तों के साथ, मैंने वहाँ का भी व्लॉग डाला है, आप जाके देख सकते हो, लिंक है डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वरना आप अबाउट सेक्शन में जाके मेरा चैनल आ जाएगा, आप वहाँ पे भी सब्सक्राइब कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे फॉलो वगैरह जो करना करो। और इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।